So basically this is the day one, and before I start, what I'm going to do, I'll just tell you the curriculum which is there. Okay, the basic curriculum for your course which is going to be for 15 days. ठीक है, तो फर्स्ट डे पे हम लोग प्रोग्रामिंग लॉजिक पढ़ाने वाले हैं, सूडो कोड पढ़ाने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम्स पढ़ाने वाले हैं. ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये मैं एक साथ फ्लो चार्ट्स में कवर करने वाला हूँ आपके लिए. समझ रहे हो? we'll make flow charts and cover this topic, and then I'll teach you what are variables, what are loops, what are conditional statements. ठीक है, and if we have time remaining we'll go for the hacker rank problems. Other than that you have seen कि बाकी 14 days में क्या क्या topics होने वाले हैं, and you have already gone through them, right? So I'll just do one thing. I'll share one PPT which I had made long time back. ठीक है, Yes. अच्छा, पहले मुझे ये बता दो यार, सिर्फ हिंदी में पढ़ाऊँ या इंग्लिश हिंदी मिक्स करूँ? बता दो बाकी लोग. ओके, शगुन सिंह इज ज्वाइन. क्या 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 बोल रहे हो यार? सब लोग प्रेफरेंस बता दो, पोल ले लेते हैं, जो कहोगे उस लैंग्वेज में पढ़ा देंगे. सिंपल है, दोनों आती है ना लैंग्वेज, तो वी कैन टीच इजीली, कोई सीन नहीं है. बता दो यार, शर्माओ मत कि यार बाकी लोग भी हैं, वो क्या सोचेंगे. अभी यहाँ पे शर्माने वाला सीन नहीं है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें कैसे पढ़ना है, राइट? अच्छा, इंग्लिश हिंदी मिक्स, बाकी लोग? ओके, सेम. ठीक है, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दें फिर. आर यू guys okay with English Hindi mix? Okay. So basically, yeah, we'll start with basic algorithms, and I will show you on PPT. ये देखो, basic algorithms, flow charts और pseudo code, ये सब क्या होता है? किसी को पता है? Anyone who knows what basic flow charts are and what are the basic algorithms in pseudo code? Anyone? Okay. Others? बाकी बाकी लोग? Anyone? किसी को पता है? Okay. Okay. Others? Shagun, you just joined if you want to answer. Okay. अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है. तो ठीक है, तो अब सुनो, बेसिकली क्या होता है कि जो एल्गोरिदम होता है, जो सूडो कोड होता है, जो फ्लो चार्ट होता है, वो बेसिकली ना तुम्हारे कोड से पहले होने वाली चीज है. समझ रहे हो? मतलब अगर आज की डेट में तुम गूगल में काम कर रहे हो, तुम गूगल में जाके तुम्हारे को एक प्रॉब्लम दी गई है, और वो वहां पे आपसे ये बोलते हैं कि राहुल या सुधांशु या ध्रुव या कोई भी, मेरे को ना मेरे को इस सब्जेक्ट का, मतलब मेरे को इस टॉपिक का ये कोड बना के दो. तो वहां पे तुम ऐसा नहीं कर सकते यार, सी इन दिस, सी आउट, ये वो, ऐसा वैसा, हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट आयो एच, ये वो नहीं. वहां पे आप ये नहीं कर सकते. समझ रहे हो? वहां पे आपको क्या करना होगा कि बेसिकली पहले आपको एक फ्लो चार्ट बनाना होगा. समझ रहे हो?
सबसे पहला आपका काम होगा फ्लो चार्ट बनाना। उसके बाद आपका काम होगा कि हम, देखो मर्जी है, या तो पहले फ्लो चार्ट बना लो या पहले एल्गोरिथम लिख लो। ठीक है, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक एल्गोरिथम है। ठीक है, कोई मेरे को पढ़ के बताएगा कि ये किस चीज का एल्गोरिथम है? कोई भी? यार थोड़ा ना बता दो मतलब। ओके, ठीक है। बेसिकली ये जो फ्लो चार्ट है ये एक टेबल बनाने का है, जो नंबर का टेबल होता है ना, 1 का टेबल, 2 का टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। ये उसका एक वो है बेसिक, क्या कहते हैं उसको, एल्गोरिथम। ठीक है, उसी का अगर आप फ्लो चार्ट पूछते हो कि कबीर ये क्या है, तो हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टार्ट। हमने अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट किया, अपने कोड को एक पुश देके स्टार्ट कर दिया। अब हमें यूजर से पूछना है कि भाई तेरे को कौन से नंबर का टेबल चाहिए? तेरे को 1 का टेबल चाहिए, 2 का चाहिए, एक्स वाई जेड, कौन से नंबर का चाहिए? राइट? आज की डेट में मेरे को एक टेबल के लिए एक नंबर तो चाहिए ही। तो आई विल एक्सेप्ट वन इंटीजर एन। हम एक और वेरिएबल लेंगे आई और उसको 1 डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब जो आपका टेबल है ना, वो आपको क्या करना है, 5 6 7 स्टेप रिपीट करना है। ठीक है, 5 6 7 मतलब आपने पहले ही बता दिया कि भाई मेरा जो आने वाला 3 स्टेप्स है ना मेरे, उनको तेरे को रिपीट करना है। और वो कब तक रिपीट करना है? जब तक मेरा आई 10 के इक्वल नहीं हो जाता या 10 से कम रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप एक टेबल बनाते हो, वेन एवर यू मेक अ टेबल, यू ऑलवेज राइट अ टेबल टिल 10 एंड यू स्टार्ट फ्रॉम 1। एम आई राइट? बात सही है? ठीक है यार, देखो अभी तुम लोग सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हो ना, 8 या 9, 9 बच्चे हो, राइट? तो नहीं, 8 ही बच्चे हैं, 2 तो मेरी ही अकाउंट से, एक स्क्रीन और एक, ठीक है। 8 बच्चे हो, आपस में डिस्कशन करके नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। सो प्लीज एंड प्लीज स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। कि अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो बोलो यस सर समझ आ गया, अगर नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, 8 बच्चे हो, अनम्यूट करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसी पेस पे चलेंगे फिर। हो सकता है तुम सबको ये समझ आ गया हो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हम आगे बढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें, तो इसलिए पहले बोल दिया करो। तो हम क्या करेंगे, वो 10 तक टेबल लिखते हैं, हमने 1 से 10 तक उसी 5 6 7 स्टेप को प्रिंट किया और स्टॉप कर दिया। वो 5 6 7 स्टेप क्या था, हमने एक पी इंटीजर लिया और उस पी को क्या बोल दिया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब एन अगर मेरा 10 है, 10 इंटू 1, डिस्प्ले पी 10। हमने क्या किया, आई को आई प्लस 1 कर दिया, समझ आई? तो 1 क्या हो गया, 2। हम वापस ऊपर आए 5th पे, एन इक्वल टू 10 ही था, 10 इंटू 2 20। यहाँ पे हमने 20 लिखा। एक सेकंड रुको, मैं ना तुम्हें करके दिखाता हूँ। हमारा पहले आ गया 10। ठीक है, 10 के बाद आई इक्वल टू 2 हो गया, हमने पी इक्वल टू 10 इंटू 2 किया, वो हो गया 20। सिमिलरली 3 हो गया 30, एंड सो ऑन टिल 40 50 60 70 80 90 100 भी हो गया, क्योंकि 10 इंटू 10 हो गया। लेकिन उसके बाद आई की वैल्यू 11 हो गई। 11 या तो 10 से कम है या 10 के इक्वल है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को फुलफिल नहीं करना है। एम आई राइट? 10 इक्वल टू 11 भी नहीं होता, या फिर 11 लेस देन 10 भी नहीं होता, 11 10 से बड़ा भी है और 11 10 के इक्वल भी नहीं है। तो हमारा लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। हमारे को 1 to 10 के ऑप्शन मिल गए, हमारा 10 का टेबल प्रिंट हो गया, हम खुश। आगे समझ में? इजी था? समझ आया सबको?
ठीक है, बाकी बाकी लोग ध्रुव, अर्पिता, अरे यार 2 घंटे हमारे पास, 2 घंटे में हमारे को यही चीज समझनी है आज। ठीक है, ओके ओके, चलो समझ आ गया जी। अब हमें क्या करना है कबीर भाई, हमारा एल्गोरिदम तो हमने लिख लिया, व्हाट टू डू नेक्स्ट, हम लोग आ जाएंगे फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट पे कभी भी जब आप स्टार्ट करते हो या स्टॉप करते हो तो या तो आप एक ओवल बनाते हो या फिर वो साइड में कर्व करके दोनों को ज्वाइन करते हो, बेसिकली वो एक ओवल ही होता है। ठीक है, तो वो आप ओवल बनाते हो और आप उसको स्टार्ट करते हो। जब भी आप कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई भी इनपुट ले रहे हो या कोई भी आउटपुट दे रहे हो, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ये बच्चे ने ना बड़ी गंदी ड्राइंग बनाई है, ये मेरी ड्राइंग नहीं है, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, शेप्स होती हैं क्या इसमें, शेप्स, ये कहाँ है पैरेललोग्राम, ऐसा ऐसा पैरेललोग्राम होना चाहिए, समझ रहे हो। दिस इज यूज्ड फॉर इनपुट और आउटपुट। अब हमारा उसके लिए क्या यूज होता है, जो स्टार्ट स्टॉप है, स्टार्ट स्टॉप के लिए कुछ ऐसा यूज होता है। ठीक है, ओवल टाइप्स शेप, ये आपका स्टार्ट स्टॉप हो गया, ये आपका इनपुट आउटपुट हो गया। अब क्या होता है, सर हमने स्टार्ट कर दिया, सर हमने उससे ये भी पूछ लिया तेरे को कौन से नंबर का टेबल चाहिए, उसने मेरे को 10 भी बोल दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब ना मेरे को इनपुट लेना है ना मेरे को आउटपुट लेना है, मेरे को तो सिर्फ कंप्यूटर को बताना है कि i=10 है, मेरे को सिर्फ ये प्रोसेस बताना है। उस टाइम पे रेक्टेंगल यूज होता है, समझ रहे हो। जब भी आपका कोई प्रोसेस हो रहा है, a+b हो रहा है, a/b हो रहा है, a/b हो रहा है, a%b हो रहा है, तो आप क्या करते हो, आप रेक्टेंगल यूज करते हो। ठीक है, लेकिन जब हमारा कोई भी डिसीजन मेकिंग स्टेप आ रहा है, डिसीजन मेकिंग स्टेप मतलब हम, आपने ये देखा था, याद है आपको, i >i< 10, यहाँ पे हम एक डिसीजन बना रहे हैं, क्या हमारा नंबर i जो है वो 10 से कम या 10 से इक्वल है, ये एक डिसीजन है ना, हाँ या ना में आंसर आना चाहिए ना इसका, एम आई राइट। समझ आ रही है सबको। एनीवन हु वांट्स मी टू टीच इन इंग्लिश, एनीवन, चैट में यस लिख दो बस, वरना मैं इसी लैंग्वेज में, मेरे को समझ आ गई कि सबको हिंदी कंफर्टेबल है। बता दो जल्दी से, कोई है, ठीक है, सबको हिंदी कंफर्टेबल है, ओके। तो हमें क्या करना है, ओके, आई विल टीच इन नेक्स्ट टाइम। ओके, सो बेसिकली दिस इज योर डायमंड, दैट्स व्हाट यू कॉल इट राइट, डायमंड या काइट शेप या कुछ भी कहते हो। तो ये आपका डिसीजन के लिए यूज होता है, दिस इज यूज फॉर योर डिसीजन मेकिंग। इफ i इज लेस देन इक्वल टू 10, वापस आपने क्या किया, p इज इक्वल टू n इंटू आई, रेक्टेंगल में आ गया, फिर आपने डिस्प्ले कर दिया, वो आपका पैरेललोग्राम में आ गया, देन यू केम अगेन एंड सेट i इक्वल टू i प्लस प्लस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, i इक्वल टू i प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस, व्हाट इज दिस, anyone who can tell me what this means? Okay, and what is increment operator? Will it increase the value by 1 before the code is implemented or after the code? Okay, okay, बाकी सबको समझ आया इसने क्या बोला है, कि कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ आया कि इसने क्या बोल दिया, अर्पिता भट्ट तो इतना पढ़ाकू है, इतनी पढ़ाकू है, इसने क्या बोल दिया हमें समझ ही नहीं आया, कोई ऐसा बच्चा है क्लास में। सबको आता है पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बिल्कुल अच्छे से आता है सबको। फिर मैं अभी क्वेश्चन दे दूंगा तो सॉल्व नहीं होगा, तो पहले ही बता दो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन दूँ और तुम्हें सॉल्व ना कर पाओ तुम लोग। एनीवन हु डजंट नो, यार मैं तब भी बताया, तो कुछ बच्चे ना शर्मा के नहीं बताते हैं।
आई एम सो सॉरी, मेरा नेट ऑफ हो गया था। ओके, तो एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? आई एम सॉरी, मेरा नेट ऑफ हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली इज देयर एनीवन जिसको नहीं पता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है? तो आई एम टीचिंग इट राइट नाउ। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो ये स्टेटमेंट है ना, i इक्वल टू आई प्लस प्लस, ये और i इक्वल टू आई प्लस वन, ये दोनों सेम है। समझ रहे हो? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? तो बेसिकली रादर देन राइटिंग आई प्लस वन, ये थोड़ा बेटर लगता है कोडिंग लैंग्वेज में, सो वी राइट आई प्लस प्लस। हमने i इक्वल टू आई प्लस प्लस किया और हमने स्टॉप कर दिया। समझ गए? समझ गए? दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स, और मैंने सिर्फ एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है? प्लस प्लस आई होता है प्रीफिक्स, आई प्लस प्लस होता है पोस्ट फिक्स। ये आपको हम तब बताएंगे जब हम आपको लूप्स पढ़वाएंगे ढंग से। ठीक है? हाँ, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? सी प्लस प्लस क्या होता है? बेसिक लैंग्वेज है यार कोडिंग के लिए, एंड आपका फ्लो चार्ट का मैंने ये कवर करा दिया। दिस इज योर basic thing. I told you arrows are used to go from one line to other line. This is start and end. This is input output process and decision. This was the thing which I taught you. Yes or no? Can we write what do you want to write? Like आपको ये लिखना है? मैं ये दे दूंगा यार, मैं सेंड कर दूंगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब अभी दे देता हूँ, रुक जाओ। ये रुको, मैं ना इसका पीपीटी वो करके डाउनलोड करके मैं आप लोगों को दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों के लिए बनाई है यार मैंने। चलो इंट्रोडक्शन टू कोडिंग करें कोडिंग शुरू? रेडी हो गाइस? चलो ठीक है, ओके। बेसिकली पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है एनीवन इन द मीट जिसको सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड लिखना नहीं आता? कोई भी है जिसको नहीं आता? बोलो यार, तभी तो सिखाऊंगा। एनीवन? सबको आता है? ओके ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड स्किप कर सकते हैं। लेट्स कम अप टू अ प्रॉब्लम। मेरे को ये बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? यार देखो, मैं ना थ्योरी नहीं पढ़ाता ज़्यादा, मैं बेसिकली कोड कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कोड करके सीख लो कोडिंग कैसे करते हैं। तो मेरे को ये बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? अच्छा, एरर आएगा। एक सेकेंड अर्पिता, ये एरर क्यों आएगा? भूषण बोल रहा है, चंद्रेश बोल रहा है एरर आएगा। क्यों आएगा एरर? ओके, अब ये जो है, दिस इज टू टीच यू that whenever you are printing a string you have to use double quotes. Are you understanding? So basically the basic idea behind this problem was to tell you that whenever you start a code, you start it with hashtag include iostream, you come up to the next line, you write using namespace std, a colon, a semicolon, and you come down. Okay, you start int main and you want to print hello world, you just type, ठीक है? तो ये तुम्हारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आगे समझ में? क्लियर है प्रॉब्लम? देखो यार, इस क्लास के एंड तक ना तुम लोगों को ये तो समझ आ जाएगा कि सी प्लस प्लस कैसे सीखनी है, सी प्लस प्लस मेरे को कितनी आती है और मैं कितनी इजीली
आने वाली क्लासेस में C++ सीख जाऊंगा। ठीक है, 15 दिन के अंदर मैं कैसे मास्टर करने वाला हूँ, 15 क्लासेस और 30 दिन के अंदर ये मेरे को पता चल जाएगा। ये वाला सीन है, ठीक है, इसलिए मैंने ये कोड्स डाले हैं। ओके, अब इसका क्या आउटपुट आएगा, कौन बताएगा मुझे, बताओ। वो तो मुझे पता है, करियर लैब्स कैसा होगा, चैट में लिख के बताओ। चैट में लिख के बताओ कैसे आएगा। ओके, बिना गैप के बोल रही है अर्पिता। राहुल, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये बिना गैप के क्यों आएगा? अच्छा, स्पेस नहीं है इसलिए। ओके, ओके, ठीक है। अब क्या आएगा इसमें? ओके, यार मेरे को पता है क्या लग रहा है, अभी तक मैं पढ़ा नहीं रहा था, जब से चंद्रेश ने क्लास ज्वाइन करी है ऐसे आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। मेरे को लग रहा है मेरी पढ़ाई अच्छी हो गई है। बाकी लोग बाकी लोग आंसर दे दो यार अनम्यूट करके। ओके, वेरी गुड, बढ़िया यार। वापस कर देता हूँ, बाकी बच्चों को समझ नहीं आती है प्रॉब्लम। अच्छा, इसका जिसने बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा उस बंदे को। चलो, इसका आंसर बता दो क्या आएगा, बाकी लोग। मेरे को रीजन चाहिए होगा, तो ये मत सोचना सम्यक ने वन बोल दिया तो मैं वन बोल देता हूँ। क्योंकि उसने तो तुक्का मार दिया है। बाकी लोग मत मारना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं पूछूंगा, बाकी लोग बताओ। तू लग रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, बाकी लोग। ओके, सुधांशु यार आंसर नहीं दे रहे, क्या हो गया, गुस्सा हो गया? सुधांशु म्यूट करके चला गया, कह रहा ये कॉलेज वाली क्लास है, मैं नहीं अटेंड कर रहा। ठीक है, ओके, चलो। तो इसका आंसर होगा वन। दैट इज बिकॉज हमने ये बोल दिया कि बूलियन ए ट्रू है। जब हम सी आउट ए कर रहे हैं तो वो ट्रू है, तो इसकी वैल्यू वन आएगी। अगर हम यहाँ पे फॉल्स डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे जीरो आएगी। समझ रहे हो? जब भी आप किसी की बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स में डिक्लेयर करते हो तो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। एम आई राइट? चलो, अब इसका बताओ। अच्छा, मेरे को ये बताओ यार, हम यहाँ तो पहुंच गए। किसी को, कोई ऐसा बच्चा है जिसको फ्लो चार्ट के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कराऊं? एनीवन जिसको फ्लो चार्ट के प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि फ्लो चार्ट तो यार सिर्फ कॉलेज में पूछा जाएगा, तुम्हारे कॉम्पिटेटिव कोडिंग में नहीं पूछा जाएगा। किसी, बाकी लोग यार, बाकी। ओके, एनीवन? सुधांशु, शगुन, मनुषी, सम्यक, राहुल, ध्रुव, अर्पिता, जिसको सीखना हो। ठीक है यार, मैं ना बेसिकली इस कोर्स में मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे तुम लोग कहोगे। ठीक है, जैसा तुम लोगों को चाहिए होगा हम लोग वैसे रखेंगे। ठीक है, ताकि तुम लोगों के हिसाब से कोर्स चले। मैं तो भाई आया तुम लोग को पढ़ाने हो, तो तुम जैसा बोलोगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, चलो। प्रॉब्लम नंबर 15, who's gonna solve this? क्या आएगा इसका? बताओ क्या। ओके, मुझे लग रहा है चंद्रेश आज सबको डिमोटिवेट करके चला जाएगा। सब ये सोचेंगे यार उसको हमें तो कुछ नहीं आता। ठीक है, अब चंद्रेश अगली प्रॉब्लम से तू आंसर एंड में देगा। ठीक है, बाकी लोग आंसर देंगे।
चलो, ये एक्चुअली सम ऑफ अ नंबर का कोड है, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स का। तो आप सी इन मतलब, अच्छा चलो इससे ना मैं तुम लोग को सब कुछ बताता हूँ एक कोड से। तुम क्या करते हो, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एक बार ना सारे लोग अपने अपने लैपटॉप में सी प्लस प्लस खोल लो, मतलब जहाँ पे भी कोड करते हो खोल लो, वी एस कोड या कोडिंग ब्लॉक, कोड ब्लॉक्स, या जो भी जहाँ पे भी कोड करते हो अपने अपने टर्मिनल्स खोल लो जल्दी। एनीवन हु इज नॉट ज्वाइनिंग फ्रॉम द लैपटॉप, एनीवन, अदर्स अदर्स, कोई है जिसने लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया है? आपने लैपटॉप से ज्वाइन, आप दोनों ने यार क्लास के लिए अगली बार से ना, कल मतलब परसों होगी ना अब आपकी क्लास, फ्राइडे को, तो लैपटॉप से ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि आप साथ के साथ कोड नहीं करोगे ना तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। हाँ बाकी लोग, सुधांशु, मनुषी, सम्यक, अर्पिता, राहुल, सब लोग खोल लो यार अपने अपने कोडिंग के जो भी वो है, क्या बोलते हैं, कंपाइलर्स। ऑनलाइन कंपाइलर भी खोलना है तो खोल सकते हो, मर्जी है। खोल लिया? चलो अब जैसे ये कोड है ना, ये कोड सम ऑफ टू नंबर्स का है, अपने अपने, यार पहले खोल लिया या नहीं ये बता दो मुझे, आप लोगों ने खोल लिए? ठीक है चलो, अब मुझे ये बता दो, नाउ राइट अ कोड सिमिलर टू दिस टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ठीक है। हम्म, साथ के साथ कोड करोगे तभी समझ आएगा। लिखा सबने? गाइस इतनी शांति क्यों है? ओके अदर्स, ओके चलो, अब अपना अपना कोड इधर कॉपी पेस्ट कर दो चैट में और भेजो, मैं चेक करता हूँ। कंट्रोल सी करो, कंट्रोल भी कर दो चैट में आके। चंद्रेश इतना कॉम्प्लेक्स नहीं भी करेगा ना, बैक स्लैश एन वगैरह डाल के, तो डायरेक्ट भी डालेगा तो हो जाएगा, कोई सीन नहीं है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स मत करो कोड को। हाँ, और तुम दोनों को यही है, अर्पिता और चंद्रेश, जो तुम्हारा आउटपुट है ना, ए स्टार बी वाला, ए एस्ट्रिक बी वाला, उसको हमेशा ब्रैकेट में रखो, मतलब उसको तुम्हें ऐसे लिखना है, ऐसे, ठीक है। अदर्स यार, बाकी लोग कोड क्यों नहीं लिख रहे मेरे को बताओगे? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। शगुन कोई प्रॉब्लम? या या टेल मी। विदाउट ब्रैकेट कभी इफेक्ट नहीं होता, बट अभी अगर आदत डाल लोगे तो कल को जब तुम्हारे अलग अलग, कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे को जो प्रिंट करना है ना वो है ए प्लस ए
एस्ट्रिक बी। ठीक है, अगर तुम इसको ऐसे करते हो और अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन सा लग रहा है? हमेशा जब भी कोड करो ना, तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड लेआउट में कोड करो, सो दैट जब भी तुम आगे जाके बड़े प्रॉब्लम्स करो ना, तो वहां पे तुम्हारी गलती ना हो। ब्रैकेट्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन कोडिंग। अभी मतलब अगर मैं आज से तुम लोगों को बताऊंगा और तुम अपनी आदत बना लोगे, तो कल को तुम्हारे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हो? चले अगली प्रॉब्लम पे गाइस। सुधांशु से कोड नहीं आया, मनुषी से कोड नहीं आया, सम्यक से कोड नहीं आया, राहुल से कोड नहीं आया। अच्छा, सम्यक ने भेज दिया, राहुल ने नहीं भेजा। अच्छा, तू भेज दिया है क्या? ओके, राहुल ने। ठीक है, आप कोई बात नहीं, आपने फोन कल से प्लीज, परसों से ना। अच्छा, मनुष्य ऑल्सो मोबाइल। गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन फ्रॉम द लैपटॉप फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इट्स गुड फॉर यू, मतलब तुम साथ के साथ कोड करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे लिए तो कोई वो नहीं है इशू। तुम फोन से आओ या उससे आओ, मुझे तो पढ़ाना है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सीख लो यार अच्छे से। तो प्लीज़ अगली बार से ना फ़ोन से फ़ोन से मत आना, इससे आना, लैपटॉप से या पीसी से, जो भी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 16। इसका मेरे को कोई आउटपुट बताए। सॉरी सॉरी। गैस मेरा 1 सेकंड के लिए इंटरनेट फ्लक्चुएट होगा, 1 सेकंड होल्ड करना बस। तब तक इसका प्रॉब्लम का आंसर दो यार। प्रॉब्लम नंबर 16। ओके। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, बाकी लोगों को समझ आया ये? ओके। बाकी बहुत लोग हैं यार, तुम लोग बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? हाँ, वो भी मैं बता देता हूँ। 1 सेकंड मेरे को दो बस, 1 सेकंड। एम आई ऑडिबल? हेलो? हाँ, बेसिकली जो लाइब्रेरी इंपोर्टेड है ना, किसने पूछा था, ये शगुन। ये आज की क्लास का टॉपिक नहीं है। मैं आप लोगों को ये वाली जो चीज़ है ना, ये प्रॉपरली जो एक्चुअल टॉपिक्स है उनके साथ बताई जाएंगी। आज की जो क्लास है दैट इज द बेसिक गेटिंग स्टार्टेड विद सी प्लस प्लस क्लास। ठीक है, जिसके लिए ना मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को सारे जो कोड्स हैं, सारे लूप्स हैं, वेरिएबल क्या होता है, लूप क्या होता है, एल्गोरिदम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट, लॉजिक, ये सब क्लियर हो जाए। जिसमें से कि एल्गोरिदम सबको क्लियर है या नहीं है? ठीक है, फ्लो चार्ट सबको क्लियर है? सबको पता है वेरिएबल क्या होता है? अब इंट से हम इंट ए लेते हैं, इंट बी लेते हैं, तो वो वेरिएबल होता है। सबको पता है? ओके। और अब हम लूप की भी बात कर लेंगे, तो लूप भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना तुम लोगों के लिए ना ये नोट्स बनाए हैं यार, अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ के ना। ये वेरिएबल्स, कंडीशंस, स्टेटमेंट्स, लूप्स, ये मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है,
तो अभी ना मेरे हिसाब से शायद तुम लोगों को एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पे या पता नहीं तुम्हारे अपने ग्रुप में तुम लोगों को मिल जाएगा ये नोट्स, ये पीपीटी मैं सब दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। ये जो कोड है ना गाइस, बेसिकली विल टेक एन इंटीजर, विल टेक अ डबल वैल्यू एंड विल टेक अ कैरेक्टर। ये तीन चीजें लेने के बाद विल जस्ट प्रिंट देम आउट, दैट्स इट। आगे समझ में, ये इतना सा कोड है। अच्छा इसका बताना, सेट प्रिसीजन इस, हाँ सेट प्रिसीजन इसलिए लगाया था क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि सेट प्रिसीजन नाम की कोई चीज़ होती है और ये उन बच्चों के लिए है जिनको कोड नहीं आता है, तो वो ये बोलते हैं यार ये पता नहीं क्या हो गया, शायद एरर आएगा, सेट प्रिसीजन कुछ नया चीज़ है, समझ रहे हो। तुम तो स्मार्ट बच्चे हो ना सारे तुम लोगों को नहीं आया ऐसा कुछ। अच्छा इसका इसका आउटपुट बताओ। हाँ आता है किसी को? अच्छा नहीं नहीं, मतलब ये मत सोचो कि हैशटैग इंक्लूड वगैरह नहीं है, वो तो मतलब मान के चलो कि चलो वो तो है, बाकी चीज़ों का क्या सीन है वो ऐसा बता। अच्छा सोच के बोलो, बहुत टाइम है। तो आंसर क्या है वो बताओ। हाँ वेरी गुड। बाकी लोग को समझ आया? ओके, अर्पिता को समझ आ गया और चंद्रेश को समझ आ गया, लेकिन ध्रुव पटेल तो बोलता ही नहीं है क्लास में, शगुन भी नहीं बोल रही। कंफ्यूजन तो मैं तो क्लास ही इसलिए है ना ताकि हम कंफ्यूजन क्लियर करें। अब देखो क्या होता है, एस्काई वैल्यू नाम की ना एक चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली ना एस्काई वैल्यू नाम का एक टेबल होता है गंदा सा दिखता हुआ, ये, ठीक है। तो ये जो टेबल होता है ना, दिखा दो, हाँ ये देखो दिख रहा है। तो ये एक टेबल होता है एस्काई वैल्यू नाम का। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे कीबोर्ड पे जो जो कैरेक्टर है ना, उनकी एक एस्काई वैल्यू होती है, समझ रहे हो। जो 0 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट होती है, ये जो DEC वाली वैल्यू है ना, और वो 127 तक जाती है। तो जो तुम्हारा स्मॉल ए होता है ना, उसकी होती है 97, समझ रहे हो। तो जब हम इस कोड पे आते हैं, क्या क्या, हाँ, तो इधर क्या हो जाएगा, वो कहेगा भाई मेरी एस्काई वैल्यू 97 है, उसमें तू 1 प्लस कर दे, आंसर आ जाएगा 98, तेरा कोड सॉल्व। समझ आ गया? ये लो, डेसिमल वैल्यू कहाँ प्रिंट करी है, इंटीजर होता है 97। अच्छा यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, हमेशा ये DEC डेसिमल नहीं होता यार, ये कुछ और होता है, इसका जो नाम होता है, बट जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हारा यही वैल्यू लिया जाता है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 65 फॉर कैपिटल ए, goes till 90 for capital Z, starts from 97 for small a, and goes till 122 for small z. Am I clear? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मर्जी से थोड़ा होता है वो जो कोड एक्चुअली तुम्हारे बेस कोड में दिया गया है वही यूज़ होगा ना। अगर तुम्हारे को तुम्हारा जो कंपाइलर है, तुम्हारे दुनिया भर के जितने कंपाइलर हैं, उसमें ये बोला ही ये गया है कि आपको एस्काई कोड के डेसिमल वैल्यू यूज़ करनी है,
तो आप एक सेकेंड, अर्पिता बट यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर सम एक्सेस, ये कौन सा एक्सेस चाहिए आपको? मेरे को मेल आया है। अच्छा अच्छा, वाइट बोर्ड, ओके ओके, कोई नहीं। हाँ, तो बेसिकली एस्का इमेज डेसिमल वैल्यू ही तुम्हारी यूज होती है और उसमें 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसका आउटपुट बता दो। अच्छा, पहले ना मुझे इसका आउटपुट बताने से पहले सारे के सारे बच्चे, जितने भी 8 स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है सी प्लस प्लस में? ऐसा लग रहा है कि यार हम कर सकते हैं ये वाली लैंग्वेज? सबको, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। ओके, बाकी लोग सम्यक, अर्पिता, ध्रुव, सुधांशु, आर यू गाइस कंफर्टेबल कि हाँ अगर हम और 30 दिन पढ़ेंगे तो हम अच्छे खासे डीएसए वाले बंदे बन जाएंगे? Okay, so we'll go on the next problem and I want the answer to the 19th problem now. कोई है जो सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को? तो में से कौन है जो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करेगा? जल्दी बताओ, फिर तो कंडीशनल लूप पे पहुंचने वाले हैं हम। अच्छा, रिकॉर्डेड। शगुन का आंसर 3, बाकी इसका आंसर 2.5। अच्छा, बाकी ओके, 2, 2.5, 3। ये तो 3 आंसर आए हैं। 4 बताओ बाकी लोग। 2.5। ओके, अब ऐसा करो, जो भी लोग लैपटॉप से हैं इसको रन करो और मेरे को बताओ आंसर क्या आता है। मैंने चैट में कोड डाला है, इसको रन करो और मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा। क्या आ रहा है? अच्छा, तो राहुल 2.5 क्यों नहीं आ रहा? और किसने बोला था 2.5? यार शगुन, अर्पिता, तुम लोग भी अनम्यूट करके आंसर्स दे दो। सुधांशु आप भी। अर्पिता 2, ओके। अच्छा, ये 2.5 क्यों नहीं आ रहा पता है? मैं बताता हूँ। बेसिकली जो तुम्हारा एक्चुअल आंसर आएगा ना जब तुम इसको ड्राई रन करते हो, ड्राई रन मतलब ऐसी कॉपी पेन पे लिख के करते हो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वो 2.5 आता है। लेकिन जब आपको एक डबल वैल्यू को प्रिंट करना है ना, तो तुम्हें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो सी है, जैसे तुमने डबल डिक्लेयर किया है ना यहाँ पे, वापस यहाँ पे डबल सी सी आउट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सिंपली सी बोलते हो तो वो एक इंटीजर वैल्यू ही लेता है अपने आप,
कंपाइलर और उसको एज ए इंटीजर वैल्यू 2.5 का 0.5 हटा के 2 को प्रिंट कर देता है। समझ रहे हो? समझ आई? ओके, पहले मुझे बताओ डबल ए 6/4 का आंसर क्या होगा? 1.5। और इंट बी 6/4 का आंसर क्या होगा? अच्छा, 1.5 प्लस 1 कितना हुआ? 2.5 हो गया। जब तुम डबल 2.5 ले रहे हो, समझ आई? तो तुमने क्या किया, उस ब्रैकेट में a प्लस बी किया, तुम्हारा 2.5 आया। फिर तुम्हारे c का भी वैल्यू डबल है, लेकिन जब तुमने c आउट किया ना, तो तुमने c लिखा, डबल c नहीं लिखा। समझ रहे हो? Basically, when you want to print a double value, you have to mention it in the cout statement that you are going to print a double value, which therefore comes out to be 2.5. समझ आ रही है? फ्लोट के केस में भी होता है। वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा। बताओ, मैं आपको कंपाइलर खोल देता हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं नहीं, नहीं आएगा डबल लिख के, डबल लिख के नहीं आएगा। सिर्फ डबल लिखोगे तो आउटपुट 2.5 नहीं आएगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया तू क्या कह रहा है। ये रहा तुम लोगों का ऑनलाइन कंपाइलर, ये रहा तुम्हारा कोड, तुमने रन किया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2। इसको अब हमें 2.5 लाना है, 2 नहीं लाना। तो क्या करेंगे? नहीं, तब भी नहीं होगा। नहीं होगा, करके देख लो। आज अगर मैं तुम्हें ये डायरेक्टली बता दूं ना कि ऐसा करोगे तो 2.5 आ जाएगा, तो तुम लोग कभी C++ नहीं सीख पाओगे। चंद्रेश, म्यूट कर लो अपने आप को। ओके, ये भी करके देख लेते हैं। नहीं हुआ। अब और बताओ, और क्या ट्राई करें? यही ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है कोडिंग में, पता है। इफ आई नहीं, सी आउट मुझे सी ही करना है। प्रिंट मेरे को सी ही करना है, लेकिन मेरे को आउटपुट 2.5 चाहिए। अच्छा चलो, ये भी कर लेते हैं, इंट सी कर दें और a प्लस बी को डबल रहने दे। ये भी हो गया जी। चलो करके देख लेते हैं। तो भी 2 आ रहा है। मतलब ये कह रहे हो? ये तो एरर आ गया। आप बताओ, और क्या करें? लाना हमने 2.5 ही है और प्रिंट हमने सी ही कराना है। कैसे करेंगे? ऐसा करें, यहाँ से ना सब कुछ हटा देते हैं, खाली सी इक्वल टू a प्लस बी करके देखते हैं। क्या कहते हो, होगा? बताओ। बोलो, लगता है हो जाएगा? ये तो यहाँ पे भी एरर आ रहा है। अब बताओ क्या करें?
वही तो। इसको खाली डबल करना है। यार तुम लोग बताओ ना, मेरे को तो पता है आंसर क्या है। मैं चाहता हूँ तुम लोग अपना ब्रेन स्टॉर्म करके मेरे को बताओ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे कि आ जाए 2.5। क्या क्या क्या, वापस बोलो। डबल सी और ए प्लस बी के बाद भी डबल। अच्छा, ये भी करके देख लेते हैं यार, चलो। हो सकता है सही कह रही हो। करें। ये तो एरर आ गया, सी आउट में हम डबल डाल ही नहीं सकते। अब बताओ क्या किया जाए। बी को भी डबल कर दीजिए। चलो बी को भी डबल कर देते हैं यार। अभी भी नहीं आ रहा है, क्या किया जाए फिर। बाकी लोग थक गए। टायर्ड। राहुल, सम्यक, ध्रुव। ऐसा क्या करें कि हम जब इसको प्रिंट करें तो यहाँ पे 2 नहीं 2.5 आए। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, ओके ओके। क्या बोल रहे थे शगुन आप। ओके। नहीं, गलत है तो एरर आएगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। ये मत सोचो कि गलत है या क्या है, ऐसा मत सोचो कभी भी। ये सोचोगे तो कोड नहीं कर पाओगे यार। खुला खुले अटेम्प्ट्स करो। अर्पिता, स्टार्ट सेइंग। अच्छा, ए और बी को फ्लोट कर दीजिए। चलो वो भी कर देते हैं एक बार आपके लिए। यहाँ पे हमने ए को फ्लोट कर दिया, यहाँ पे हमने बी को फ्लोट कर दिया, और हमने इसको इसको डबल ही रहने दो बाकियों को। चलो इसको हमने रन कर दिया। अभी भी 2 आ रहा है। अब बताओ। बोलो बोलो गाइस। गाइस बोलो। नहीं हो रहा। अच्छा, बाकी ये तो थक गया। चंद्रेश। 2 ही आ रहा है। बाकी लोग। अर्पिता, शगुन, ध्रुव और सम्यक। नहीं हो पा रहा है। अच्छा।
अर्पिता आप बोलो, आपने अनम्यूट किया था। ओके शगुन, आप। ध्रुव। अच्छा, जिसने मुझे इस चीज का आंसर बता दिया ना, मैं अपनी तरफ से उसको एक गुडीज भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को आंसर बताओ उसका। अच्छा, तो मतलब आओगे तुम लोग परसों पढ़ने, ये पक्का है? अच्छा फिर ठीक है। अच्छा चलो, ये होमवर्क रखे फिर। अच्छा चलो, ये बढ़िया है, ये होम। नहीं, ये मैं परसों पूछूंगा। फ्राइडे रात 7 बजे होगा। इस चीज के ऊपर जंग वापस से। ठीक है। नहीं नहीं, आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? मैं आंसर 2 या 2.5 नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा क्या कोड लिखेंगे कि आंसर 2.5 आए। यार ये कोड है, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा। ये कोड है तुम्हारा, सारे लोग अपने पास कॉपी कर दो। तुम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में हो क्या यार? वो जो कोई है, किक स्टार्ट C++ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तथास्तु किक स्टार्ट। हाँ, उसी में हो ना तुम लोग? यार 133 लोग हैं इसमें, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो? मैं क्या कर दूं? एक सेकेंड यार, मैं उनको अभी बोल देता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। एक सेकेंड, मैं एक नया ग्रुप अभी बनवा रहा हूँ। कुछ भी चेंज कर तू, प्रिंट सी ही होना चाहिए। ठीक है, कोड यही होना चाहिए, मतलब तू ए को डबल की जगह कुछ भी कर सकता है, इंट को, बी को इंट की जगह कुछ भी कर सकता है। हाँ, यू कैन चेंज एनी डेटा टाइप। यार ये इतना जूम कैसे हो गया? चंद्रेश, तुम्हारे पापा को पानी पहुंच जाएगा, तुम म्यूट कर दो। चलो, तो ये तो यार तुम लोग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कल को तुम आगे मुझे ये बोलते हो कि नहीं सर, इसका तो आंसर आ ही नहीं सकता, इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा, तो ये नहीं है कि मैं मान लूंगा कि चलो यार बच्चे ने बोल दिया। मुझे वैलिड पॉइंट चाहिए कि अगर इसका आंसर 2 भी आ रहा है ना, अगर तुम ये कह रहे हो कि सर हम प्रिंट ही नहीं कर सकते 2.5, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कांट प्रिंट ओनली, तो वाई वी कांट प्रिंट, उसका भी तुम्हारे पास लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर मैं सब कुछ तुम्हें प्लेट में सजा के दे दूंगा ना, तुम लोग कभी कोडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। आज तुम लोगों ने खुद ट्रायल्स करे हैं, समझ रहे हो? तो वो इसीलिए करे हैं क्योंकि तुम्हें अर्ज थी कि यार ये ऐसे कैसे नहीं आ रहा। वही इंटरेस्ट मुझे तुम्हारे अंदर डेवलप करना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं तुम्हारे लिए, कि वो इंटरेस्ट डेवलप हो कि यार ये कैसे नहीं आ रहा, या ये कैसे करूंगा तो ऐसा आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बता दो आप। इसका आंसर बता दो। ग्रुप बनवा रहा हूँ मैं, तब तक इसका आंसर बता दो।
गाइस आर यू देयर? ओके, चलो आंसर बता दो फिर बढ़िया से। अच्छा, एक और चीज़ है यार, हमारे पास ना 1 महीने का टाइम है, ठीक है? तो अगर तुम लोग कभी किसी दिन थक भी जाते हो ना कि आज सर बहुत ज़्यादा हो गया, तो बता देना मेरे को, हम लोग टॉपिक्स अगले दिन भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओवर ओवर बर्डन होके मत पढ़ना, आराम से चिल होके पढ़ो, बढ़िया तरीके से हम लोग कोर्स खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। ओके, बाकी लोग किसने राहुल ने सम्यक बोला ना एरर आएगा। ओके, नेक्स्ट अदर्स। 20th प्रॉब्लम तक करें या आगे चलना है आज, ये बता दो पहले मुझे सारे लोग। यू वांट मी टू एंड ऑन द 20th प्रॉब्लम और यू वांट टू कंटिन्यू? ओके, बाकी चलो एक, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत डेडिकेशन बहुत अच्छी है। 5, 5.5 फिर स्पेस फिर 5, अच्छा बहुत बढ़िया। 5.5 फिर स्पेस फिर 5, अच्छा चलो अच्छी बात है ये तो। बाकी लोग क्या? ओके, एरर आ रहा है मेरे को। किस किस ने दे दिया आंसर? सम्यक ने दे दिया, शगुन ने दे दिया, राहुल ने दे दिया और चंद्रेश ने दे दिया, राइट? ध्रुव, आप बताओ क्या आएगा आंसर, और अर्पिता आप भी बताओ। अच्छा, बाकी लोग अंदर ऐसे खुद खुद सी हो रही है तुम्हारे अंदर की यार, क्यों एरर आ रहा है? अच्छा, तो अगर मैं जो ए है, अगर मैं ए को डबल से हटा के इंटीजर कर दूं तो स्वाद आ जाएगा? लगता है कि सॉल्व हो जाएगा? नहीं, फिर वो 55.5 को 55 कर देंगे ना। बताओ क्या लगता है? अच्छा, हो जाए, चलो ये बहुत सही और बहुत जल्दी आंसर था। देखो, द थिंग इज कि जब भी तुम एक इंटीजर वैल्यू लेते हो, म्यूट कर ले चंद्रेश। जब भी तुम एक इंटीजर वैल्यू लेते हो तो वो इंटीजर वैल्यू को इंटीजर से ही डिवाइड करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम डबल इंटीजर डिवाइड करा दोगे, समझ रहे हो? ऐसे वो होता है ना कि मतलब जो, ऐसा समझ लो कि सी प्लस प्लस जो है ना, वो ऐसे पुराने जमाने के लोगों की तरह है कि तुम एक कास्ट और दूसरे कास्ट के लोगों की शादी नहीं करा सकते। ये वही सीन है, तुम एक ऑपरेटर और दूसरे एक डेटा टाइप और दूसरे डेटा टाइप को आपस में डिवाइड नहीं करा सकते। आगे समझ?
अब ये याद रहेगा तुम्हें हमेशा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उस हिसाब से याद रहेगा कि क्यों नहीं हो सकता ये? चलो, सबसे पहले चंद्रेश ने बोला इसको सबसे जल्दी शादी करो। ठीक है बेटे। चलो, 20th प्रॉब्लम ऑफ द डे, बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट। एरर आएगा। ओके ओके, सब लोग को लग रहा है एरर आएगा। रन करके देख ले एक बार, क्या कहते हो, करूँ रन? ये लो, रन कर दिया मैंने आपके। एरर तो आया ही नहीं। समझ आया? जो जो लोग बोल रहे थे एरर आएगा, क्यों नहीं आया एरर? क्यों नहीं आया एरर? अच्छा, ओके ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें अब। चलो, अब पहले मुझे ये बताओ यार, हमने इतनी प्रॉब्लम कर ली, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर ली ना हमने अभी तक। गैस रिप्लाई दोगे? समझ आया कि हमने अभी तक क्या क्या किया, सी प्लस प्लस कैसे चलता है, क्या क्या होता है, कोड कैसे लिखते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है? आ गया समझ में कि कैसे करना होता है? क्या कह रहे हो? कंडीशनल स्टेटमेंट हर जगह लगा सकते हैं मतलब? कहने का मतलब मेरे को तेरा समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ना। हाँ, अच्छा, तो एक काम करते हैं, चलो, अब तुम लोगों ने 820 हो गया है, ठीक है, मैं तुम्हें कंडीशनल्स एंड लूप्स के इंट्रोडक्शन देता हूँ अब, ठीक है, मैं पूरा बता देता हूँ कंडीशनल्स एंड लूप्स होता क्या है, बट उसके बाद ना हम एक क्विज खेलेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस की क्विज होगी, ठीक है, खेलेंगे एज इन 15-20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू होगा, मेरे को आंसर बताना, ठीक है, बढ़िया है। और उसके बाद ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वाली ये वाली प्रॉब्लम्स के कोड भी मैं तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है। सारे नोट्स तो यार मैंने बना नहीं रखे हैं, जितने मैंने बना रखे हैं वो तो मैं तुम्हें शेयर करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी अभी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं वंस यू हैव पेड द फीस वो लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ है, मतलब बेसिकली मेरे को नहीं पता है कि उनका क्या डिसीजन है, मतलब क्या रहता है। मेरे को तो सिर्फ इतना बताया गया कि मेरे को लेना है आपका कोर्स, तो ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। मेरे उनको पता ही है कि तुम 8 बच्चे हो जो इनको सीखना है, तो वो आपको आठों को कांटेक्ट करके ना, सिर्फ 10 लोग होंगे, अचिंत्य सर, मैं और आप 8 बच्चे, ठीक है। तो वो 24/7 है, मैं सुबह के 6 साढ़े 6 बजे तक जगा होता हूँ पूरी रात में, और दोपहर के 11 साढ़े 11 12 बजे से लेके आप अगले दिन सुबह के 6 बजे तक कभी भी उसमें डाउट पूछोगे, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। बस मैं 6 से 11 आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तब मैं सो रहा होता हूँ, उसके अलावा आई विल बी अवेलेबल 24/7 आपके लिए, ठीक है। हाँ
हाँ हाँ। मैं तेरे को लग रहा है कि मैं नहीं कराऊंगा। मैंने जब ब्रो मैंने इंट्रोडक्शन इतनी डीपली कराया तो ऑब्वियसली ट्री एंड ऑल इज द मेन थिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, हर चीज़ के तुम्हें नोट्स मिलेंगे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं करनी। हर चीज़ के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ो। और कोई भी डाउट है ना तो आफ्टर द कोर्स भी तुम लोगों को पास मेरा नंबर होगा, मुझे कभी भी पिंग करोगे, मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ द वे जाके मतलब अगर तुम्हें बाहर मतलब भी मेरे से कुछ डाउट्स पूछने हैं तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, चलो। कंडीशंस एंड लूप्स, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, वो तो होगा ही ना, मैंने बोला ही था। अच्छा, चलो अब हम आ जाते हैं जरा सा कंडीशनल्स एंड स्टेटमेंट पे आ जाए, लूप्स पे। चलो, तुम्हें अपनी स्क्रीन पे ना 6 कंडीशंस दिख रही हैं तुम्हें अपनी स्क्रीन पे। तो ये जो 6 कंडीशन है ना, वो 6 की 6 ऐसी कंडीशन है जिनके बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। सी प्लस प्लस की पूरी दुनिया में 6 ही कंडीशन हो सकती है। समझ आई? तो अभी बेसिकली लेस देन कंडीशन हो सकती है, लेस देन इक्वल टू हो सकती है, या तो ए बी से छोटा है, या ए बी के इक्वल भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। याद है हमने वो किया था फर्स्ट एल्गोरिदम में, आई लेस देन इक्वल टू 10। याद है? हाँ, तो उसमें हमने किया था। तो सिमिलरली ये वाले कंडीशंस होते हैं, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, और नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, अब इसके बाहर कोई ऐसा बंदा है इस मीट में जो मुझे ये बता दे कि नहीं यार कोई और कंडीशन भी हो सकती है? है कोई बंदा जिसको पता हो कि यार नहीं ये भी कंडीशन होती है, ऐसा ये भी कंडीशन होती है? ओके, तो ये एक्चुअली तुम्हारा बेसिक होता है 6 कंडीशन, या तो लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये नोट्स भी मैंने तुम लोगों के लिए आज ही बनाए हैं, मैं तुम्हें आज ही दे दूंगा, जो भी मतलब वो तुम्हारे को जब ग्रुप में ऐड करेंगे तब। ठीक है, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। यू कैन यूज दीज कंडीशंस टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस एंड फॉर डिफरेंट डिसीजंस। ठीक है, आगे समझ में? ये 6 कंडीशन होती है तुम्हारी। एम आई क्लियर? सबको आ गया समझ में गाइस? आ गया या नहीं आया? ओके, नेक्स्ट। अब क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती है ना, उसमें इफ लूप होता है, इफ कंडीशन होती है, सॉरी। ठीक है, एल्स कंडीशन होती है, एल्स इफ होता है और स्विच होता है। लेकिन जब आप सबको साथ कर दे तो वो लूप बन जाता है। समझ आ रही है? तुम मल्टीपल कंडीशंस को जब साथ में डाल दोगे तो वो लूप बन जाएगा। कैसे? तुमने एक कंडीशन ली, या तो वो सही हुई या वो गलत हुई। वो सही हुई तो वो फिर लूप में चलेगी दूसरी कंडीशन देखने के लिए, और वो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। हमने फर्स्ट उसमें लूप लगाया था, याद है? याद है तुम्हें जो हमने रिपीट स्टेप 5 6 7 किया था? तो वही सीन है कि तुम्हारा लूप जो होता है वो अलग अलग कंडीशन को चेक करता है। समझ आई? अब जैसे मान लो तुम्हारा इफ लूप है, तुम्हारे अब लूप के टाइप बता दूं तुम्हें, समझ आ गया अगर ये? तो लूप के टाइप का भी मैंने टेबल बना रखा है, बता दूं?
यार रिप्लाई तो दे दो, ऐसे करोगे? ओके। वाइल लूप क्या होता है? रिपीट्स अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स while a given condition is true, it tests the condition before executing the loop body. अब क्या होता है कि while loop में ना आप पहले कंडीशन को चेक करते हो फिर लूप को एग्जीक्यूट करते हो। समझ आई? मतलब while a is equal to b, अगर a equal to b है, a b के बराबर है, then we will execute the loop or else we won't। समझ आई? सिमिलरली फॉर लूप में क्या होता है? एग्जीक्यूट्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स फॉर एंड एब्रीवेटिव्स द कोड दैट मैनेजेस द लूप वेरिएबल। अब इसका क्या होता है? फॉर में ना अलग अलग कंडीशन होती है एक ही ब्रैकेट में। फॉर आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई इज नहीं, फॉर आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई इज लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब ये क्या हुआ कि भाई फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई 1 से शुरू हो रहा है, आई लेस देन 10, आई 10 से छोटा भी है, और हर बार लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़ रही है। तो तुम्हारा लूप 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब उसकी वैल्यू 10 पहुंचेगी वो बंद हो जाएगा लूप। समझ आई? क्वेश्चंस चाहिए आपको लूप्स के? ठीक है, मेरे को आप नेक्स्ट क्लास तक का टाइम दो, मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है? इफ दैट इज ओके। बाकी में से भी किसी को कर दें लूप के क्वेश्चन। अगली क्लास का क्या है? एरे स्ट्रिंग्स है ना, एरे स्ट्रिंग्स 1 घंटे में कवर कर देंगे, ठीक है? और 1.5 घंटे में एरे स्ट्रिंग कर लेंगे और आधे घंटे में लूप के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? मेरे को याद दिला देना, लेकिन अभी जो जो बंदे व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे ना, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद एक बार पिंग कर देना कि सर नेक्स्ट क्लास में हमने ये करना, वरना मैं भूल गया तो फिर तुम लोग बोलोगे कि सर पढ़ाते नहीं, सर गंदे हैं, ठीक है? चलो, डू वाइल लूप। डू वाइल में क्या होता है कि जो वाइल स्टेटमेंट है ना, उसके अलावा भी कोई अगर कंडीशन है तो वो लूप के एंड में होता है। मतलब वाइल लूप तो तुम्हारा एग्जीक्यूट हुआ, जैसे तुम्हारे यहाँ पे वाइल लूप है, वाइल ए इज इक्वल टू बी, तुम्हारा एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन ये एग्जीक्यूट होने के बाद डू वाइल में क्या होता है कि तुम्हारे को ना एक एक्स्ट्रा कंडीशन मिल जाती है देने के लिए कि वाइल ए इज ग्रेटर देन बी। ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद डू ए प्लस प्लस, तो तुम्हारा जब लूप एग्जीक्यूट हो गया ना, तो तुम्हारा क्या हो जाता है कि उस लूप के एग्जीक्यूट होते ही ए की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 1 आफ्टर द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। समझ आया? गाइस, जिसको नहीं समझ आ रहा मेरे को पहले बता दो। ओके, बाकी सबको आ गया? एनीवन जिसको नहीं आ रहा है? यार 8 बच्चे भी अगर अनम्यूट करके नहीं बात करेंगे तो फिर कैसे चलेगा कोर्स? ओके, आ गया 3 को आ गया, बाकी 4 बच्चे हैं। बताओ। ओके, ध्रुव यू देयर? हेलो ध्रुव? ध्रुव हेलो? नहीं है भाई, ये म्यूट करके चला गया है। ओके, सुधांशु बोल दिया लेकिन ध्रुव नहीं बोला। ओके, वेरी गुड। चलो, अब नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप होता है अगर आप मल्टीपल वाइल, मल्टीपल फॉर, मल्टीपल डू वाइल लूप लगा दो। समझ आई? अगर मैं 3-4 वाइल लगा दूं तो वो नेस्टेड वाइल हो जाएगा। अगर मैं 3-4 लूप फॉर के लगा दूं तो नेस्टेड फॉर, 3-4 डू वाइल लगा दूं नेस्टेड डू वाइल, ठीक है? अब क्या होता है, कभी कभी ना हमें लूप के अंदर कंट्रोल भी करना होता है। तुम अगर एक कार चला रहे हो तो वो कार चलाते हुए तुम्हें बेसिकली तुम्हें क्या करना होता है पता है? तुम्हें गियर शिफ्ट करना होता है। अब वो गियर शिफ्ट कर रहे हो तो कंट्रोल कर रहे हो ना गाड़ी को, हाँ या ना?
तो वो कंट्रोल वैसे ही हम लूप को भी कंट्रोल करेंगे। तो एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है, वो एक लूप को कहीं से भी ब्रेक कर सकती है। समझ रहे हो? लूप चल रहा है, हमने लूप के बीच में ब्रेक लगा दिया, ब्रेक खत्म, लूप खत्म, गाड़ी को ब्रेक लगाया, ब्रेक हुआ। अच्छा, अब कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू क्या होता है कि अगर एक जगह पे हो सकता है लूप स्किप हो रहा हो, लूप टूट रहा हो, तो हम वहां पे कंटिन्यू लगा दे, तो वो वाला पार्ट स्किप करके ना बाकी की चीज को एग्जीक्यूट करता है। अगर हम कंटिन्यू ना लगाए तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ रहे हो? समझ आई? अगर एक लूप है तो उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका एक पॉइंट है जहां पे वो लूप खत्म होने वाला है। तो वो क्या होगा, अगर हमने वहां कंटिन्यू लगा दिया तो वहां पे कंटिन्यू लगाने के बाद वो वाला पार्ट तो स्किप हो जाएगा, लेकिन बाकी की चीज एग्जीक्यूट होगी लूप में, जो नीचे का कोड है लूप के अंदर का। लेकिन जो भी लूप के अंदर अंदर का नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आई? नहीं, वो उसको फॉल्स छोड़ के आगे का कोड रन करेगा। लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं लिखा तो वो फॉल्स पे लूप खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसका एग्जांपल बताऊंगा तो समझ आएगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है? अच्छा, ट्रांसफर कंट्रोल जो गो टू होता है, वो गो टू में कुछ नहीं होता यार। गो टू बेसिकली एक स्टेटमेंट से, एक लूप से दूसरे लूप, या लूप के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको शिफ्ट कर देता है। दैट्स ऑल। समझ रहे हो? कुछ नहीं करता ये, बेसिकली तुम्हें पॉइंट ए टू पॉइंट बी बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के पहुंचा देता है। सिर्फ ये बात है। समझ आई? ये जब मैं एग्जांपल बता दूंगा तो तुम लोग को समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और अब एक इनफाइनाइट लूप होता है, ये तो यार नाम से समझ आ रहा है। हाँ, हमेशा चलता रहता है, कभी बंद ही नहीं होता। तुम इसको रन करोगे, तुम्हारा कंप्यूटर फट जाएगा, लेकिन ये बंद नहीं होगा। ठीक है? ऐसा होता है ये। समझ रहे हो? तो ये सीन है। समझ आ गई गाइस? चलो, अब मुझे ये बताओ, ये मैंने लूप्स भी कवर करवा दिया। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, तुम में से किस किस को क्या क्या टॉपिक नहीं समझ आया, कहाँ पे डाउट है, और मतलब मुझे ये बताओ कि ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें नहीं समझा पाया, ऐसा कुछ। गो टू से एग्जाम्पल शगुन मैं सबके दूंगा आपको, चाहे वो लूप्स हैं, चाहे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो आपके कंट्रोल स्टेटमेंट है। ठीक है? मैं ना आपको बेसिकली खुद प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस दे दिया करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो। वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं एक्चुअली यार, मेरे को ना एग्जैक्टली पता नहीं था हमको तुम लोगों को कराना क्या क्या है, तो वो इसलिए थोड़ा मेसअप हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चीज़ कवर कर लेंगे, आधे घंटे का काम है वो।